इतनी देर हो गई है निम्मी, सच बताओ ना, कहाँ गई है वो? मैं सच ही बता रही हूँ, वो रजाई रखने गई है। सितारा ना जून जुलाई में भी रजाई के बगैर नहीं सोती, और ऐसे कैसे रजाई रखने चली गई वो? देखो मुझे ना अम्मी ने कहाँ गई थी तुम? क्यों, तुम्हें भी कुछ चाहिए? वो इसके हाथ में कपड़े देख के नजर नहीं आ रहा कि इसने तुमसे इस्त्री कराने हैं? अभी नहीं करी मैं कपड़े इस्त्री, अभी मैं सो रही हूँ। भी कहाँ सो रही हो तुम? अभी तो जाग रही हो ना। अच्छा, ये लो फिर, ये देखो, ये मैंने दुपट्टा ओढ़ा और ये मैं लेट गई, ठीक है? अब मुझे तंग ना करो, सुबह इस्त्री करूंगी। लेकिन मुझे सुबह मार्केट जाना है जल्दी। ओह, अगर इतना बड़ा मसला है कि तुमने सुबह मार्केट जाना है तो अभी खुद क्यों नहीं कपड़े इस्त्री कर लेती? इतनी रात को इसको क्यों कह रही हो? है मुझसे कपड़े जल जाते हैं इसलिए इस्त्री नहीं कर रही। ये तुम सगी बन के हमारे बीच में बोलती हो ना, ये करना बंद कर दो। निम्मी लाइट ऑफ कर दो प्लीज। निम्मी प्लीज लाइट ऑफ कर दो यार। सुना नहीं तुमने? जाओ। और तुम, अभी लाइट ऑफ नहीं होगी, जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर दूंगी। खालबी, आप यहाँ बैठी हैं, कमरे में क्यों नहीं गई? मैं तो समझी आप खाना खा के सो गई होंगी। कौन सा खाना, कौन सा सोना? क्या खाना था मैंने? और सोती कैसे? कंबल ही नहीं है। तुम्हें अच्छा भला पता है कि मुझे जोड़ों का दर्द है। अरे मैंने कहा तो था सितारा से, लाई नहीं दोनों चीजें। देखो, तुम्हारी जो भतीजी है ना, वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। मेरा सामान पटका और ये जा वो जा पलट के नहीं आई। अरे नहीं खालबी, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा सी शौक है ना, भूल गई होगी। मैं अभी भिजवाती हूँ आपको। बस रहने दो, देखी तो हमने भी बहुत दुनिया, और तुमने भी देखी होगी और देख लोगी। अरे ये लड़की जो है ना, ये हाथ में सबके नाम की चूड़ियां पहन के लहराती फिरेगी। घर घर रिश्ते सलीका वलीका कोई नहीं है इस लड़की में। ये घर बसाने वाली लड़की नहीं है। नहीं खालबी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे सगे भाई की बेटी है, अल्लाह में उसके नसीब अच्छे करे। है तो सुल्तान की बेटी, मगर यकीन मानो सुल्तान जैसा जरा सा भी लिहाज नहीं है उसकी नजरों में। देखो ना, एक बार भी नहीं आके कहा कि लाओ खाला भी, हाथ दबा दूं, पाँव दबा दूं, सर में दर्द है, कोई दवाई ला दूं। नो। अच्छा अच्छा खालबी, मैं अभी भेजती हूँ आपको, खाना भी भेजती हूँ, कंबल भी भेजती हूँ। हाँ? सितारा, जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या भाई एक बात तो कंफर्म हो गई कि तुम चोरी करके खाना खा लोगी, हैं? मगर जब तुम्हें सर्दी लगेगी तो ब्लैंकेट का क्या करोगी? सर्दी भी तो है लेकिन मुझे सर्दी कहाँ लगती है? अच्छा, तो ये बात है। सर्दी कहाँ होती है अब यहाँ? वैसे लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है जहेज भी खूब देंगे। जहेज क्या खाक देंगे। रात को खाने से मुझे तो समझ आ गई, शोरबा देखा था उसमें पानी डाल के ये लंबा किया हुआ था। जहेज अच्छा देंगे। अरे इसमें उनका क्या कसूर है? ये तो बावर्ची की गलती की वजह से हो गया है। आपने घर देखा था उनका? इतना बड़ा घर था जैसे महल हो महल। अरे हमने घर को क्या करना है, अपने सर पे रख के साथ ले जाना है। अस्सलाम वालेकुम मामी। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बिटिया, एक कप चाय का ही पिला दे हमें। अच्छा सुनो, वो रात की तंदूर की अगर रोटी बची हुई है ना तो उसे जरा तल के ले आना। ये तली हुई रोटी ना चाय के साथ बड़ा ही मजा देती है।
ए बस कर दे सुरैया, बस कर दे। तेरे चस्के ना खत्म हुए। खाना तो पहले ही रात को कम पड़ गया था, तुझे कहाँ से रोटी तल के दे दे। अरे आपसे किसने कह दिया कि खाना कम पड़ गया था? अबे शौकत बता रहा था कि रात को एहतशाम उठा, उसे भूख लग रही थी, खाने को कुछ था ही नहीं, उस बेचारे ने अंडा और डबल रोटी तल के खाया। ढाबा किधर? हाँ बस करीब है, वो मैं अम्मी को बता दूँ। क्या फायदा हुआ आपको सारे किचन को ताला लगाने का? पहले ही कम पड़ गया। अरे इसीलिए तो ताला लगाया था भाई, कि किसी को पता नहीं चले कि खाना कम पड़ गया। क्या? किस बात का शोर है? कुछ भी नहीं ना, बस कल खाना कम पड़ गया था तो वो सब बातें बना रहे। खाना कम पड़ गया था, मगर कैसे? अब बस हो गया ना जैसे होना था। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, मगर आप दोनों आराम से बात करें, बाहर मेहमान हैं। अच्छा अच्छा, बकवास करेगा सिर्फ। शुक्र है बच गया। दफा हो जाओ। कल रात को तुमने खाना खाया था? हाँ। क्यों? झूठ मत बोलो, क्योंकि कल रात को कोई खाना बचा ही नहीं था और किचन को भी लॉक कर दिया गया था। इसलिए मुझे सच सच बताओ, तुमने खाना खाया था या नहीं? नहीं। क्यों? क्या मतलब क्यों? हैं? भाई तुमने खुद कहा था कि तुम चोरी करके खा लोगी, कहा था ना? तुम्हें मेरा ईमान इतना कमजोर लगता है कि मैं एक रात के खाने के लिए चोरी करूंगी? और भाई तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी आदत है। हाँ कहा तो था, और आदत तो आदत होती है ना, लेकिन चोरी की ना सही भूखा सो जाने की, और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है मुझे। तो यानी कल रात को तो मेरी वजह से भूखी सोई थी? हाँ तो लेकिन क्यों? क्या क्यों? ओ भाई, खाना, ब्लैंकेट और ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है। क्या ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, यानी तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ओ हेलो, ज्यादा गैरत वैरत दिखाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं भी? हाँ, और नहीं तो क्या। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर कभी किसी वजह से मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा तो क्या तुम इतने सारे अनजान लोगों में मुझे भूखा सर्दी में ठिठुरता हुआ छोड़ोगे? नहीं ना? अच्छा, यानी तुम्हें इस बात पर यकीन है? बेबसी में यकीन ही तो हथियार होता है, जो हर मजबूर इंसान के पास होना चाहिए। समझे? अब अपने इतने छोटे से दिमाग पर ना ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। जब नाश्ता बनेगा तो मैं नाश्ता ले आऊंगी। और इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?